द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है नेपाल में लगातार बारिश से संकट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार भारत के पड़ोसी देश नेपाल में वर्षा जनित बाढ़ और भूस्खलन के कारण भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि लगातार बारिश ने पूरे नेपाल में तबाही मचा दी है और सबसे अधिक मौतें काठमांडू में हुई हैं, जहां शहर का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। आइए अब जानते हैं हाल ही में नेपाल में आई बाढ़ के बारे में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में कई दिनों तक लगातार बारिश हुई, जिसमें 24 घंटों में लगभग 240 मिलीमीटर बारिश शामिल है, जो 2 दशकों से अधिक समय में दर्ज की गई सबसे अधिक बारिश है। मूसलाधार बारिश के कारण बागमती नदी और उसकी सहायक नदियां जो शहर को पार करती हैं, उफान पर आ गई और शहर के आसपास के हजारों घर जलमग्न हो गए। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे एशिया में वर्षा की मात्रा और समय में परिवर्तन हो रहा है। बाढ़ के प्रभाव में वृद्धि का मुख्य कारण निर्मित पर्यावरण है, जिसमें अनियोजित निर्माण भी शामिल है, विशेष रूप से बाढ़ के मैदानों पर, जिससे जल धारण और जल निकासी के लिए अपर्याप्त क्षेत्र बचता है। तो आइए जानते हैं जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका है। दक्षिण एशिया गर्म होता जा रहा है और हाल के वर्षों में यहां चक्रवातों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि गर्म होता ग्रह अत्यधिक जटिल मानसून को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च द्वारा 20वीं सदी के मध्य से मानसून में होने वाले बदलावों पर नजर रखने वाले 2021 के एक अध्ययन से पता चला कि यह अधिक मजबूत और अधिक अनिश्चित होता जा रहा है। प्रारंभ में सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने वाले एरोसोल प्रदूषण के कारण वर्षा कम हो गई थी, लेकिन 1980 के दशक से ग्रीन हाउस गैसों के तापमान बढ़ाने वाले प्रभाव के कारण वर्षा ऋतु अधिक तीव्र और अस्थिर होने लगी। वर्ष 2020 में जारी भारत सरकार के पहले जलवायु परिवर्तन आकलन में कहा गया कि वर्ष 1951 से 2015 तक कुल मानसून वर्षा में लगभग 6% की गिरावट आई है। निरंतर तापमान वृद्धि और कम एरोसोल उत्सर्जन के साथ इस सदी के अंत तक अधिक वर्षा और अधिक परिवर्तनशीलता का अनुमान लगाया गया है। आइए अब जानते हैं बागमती नदी के बारे में। यह दक्षिण मध्य नेपाल और भारत के उत्तरी बिहार राज्य में बहने वाली एक नदी है। इसे हिंदू और बौद्ध दोनों ही पवित्र मानते हैं। इसका उद्गम शिवपुरी पहाड़ियों में बागद्वार क्षेत्र से होता है, जो मध्य नेपाल में काठमांडू घाटी के उत्तर पश्चिमी भाग में समुद्र तल से लगभग 2690 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नदी झरनों और मानसून की वर्षा तथा अनेक सहायक नदियों से पोषित होती है और काठमांडू घाटी से नीचे की ओर बहती है तथा चोवर नामक स्थान पर घाटी से होकर गुजरती है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी शिवालिक श्रेणी से होकर दक्षिण की ओर बहती है। यह नदी तराई के मैदानों से होकर बिहार में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए 225 मील यानी 360 किलोमीटर के बाद बूढ़ी यानी पुरानी गंडक नदी में मिल जाती है। यह बेसिन नेपाल हिमालय के 3 अलग अलग अक्षांशीय भौतिक क्षेत्रों पर्वतीय, शिवालिक और तराई से होकर गुजरता है। नदी के किनारे स्थित पशुपतिनाथ मंदिर शिव को समर्पित एक अन्य प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। विष्णुमती नदी, धोबीखोला नदी और मनोहरा नदी बागमती नदी की सहायक नदियां हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। बागमती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह काठमांडू घाटी के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिवपुरी पहाड़ियों में बागद्वार क्षेत्र से निकलती है। दूसरा कथन है, पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के पास स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।